दोस्तों ये कहानी संगीत एक ऐसे ठरकी बॉस की है जो अपनी सेक्रेटरी की एक गलती पर उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखने के बाद आप अपने आप पर बिल्कुल संगीत भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की अपने बॉस से पीछा छुड़वाती है। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक खूबसूरत लड़की संगीत को देखते हैं। लैला के हाथ एक लोहे की रोड से बंधे होते हैं, फिर भी वो अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। इसके बाद हम लैला का 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां लैला एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन संगीत आज वो यहाँ से डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए लैला की मॉम उसे लेने के लिए वहाँ आ जाती है। दरअसल संगीत आज लैला की सिस्टर की शादी होती है, इसलिए लैला की मॉम ने उसे हॉस्पिटल से संगीत डिस्चार्ज करवा लिया था। वहीं अब लैला अपनी बहन की शादी में जाती है, जहां वह अकेले दूर खड़ी होकर अपनी बहन की शादी देखती है। तभी लैला के पास उसका बचपन का क्लासमेट रोनी आता है। रोनी लैला से उसके हालचाल पूछता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। रोनी बचपन से लैला की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लैला ने कभी उसे ऐसा मौका नहीं दिया था। इसके बाद लैला और रोनी साथ में डांस संगीत करने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। पार्टी में लैला देखती है उसके डैड ने काफी ड्रिंक कर रखी होती है और वह उसकी मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। यह सब देखकर लैला अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों लैला के मॉम डैड हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यह बात लैला को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो हमेशा अपने आप को हर्ट करती है। वहीं अब लैला को अपनी जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए वह टाइपिंग सीखने के लिए जाती है और कई जगहों पर जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन लैला को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। एक दिन लैला पेपर में एक आर्टिकल संगीत देखती है, जहां एक लॉयर को सेक्रेटरी के लिए किसी लड़की की जरूरत थी। तो लैला जल्दी से अपना इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। लैला देखती है ऑफिस के सारे सामान बिखरे हुए पड़े हैं और वहां पहले से एक सेक्रेटरी मौजूद है जो अपना संगीत सामान पैक करने में लगी हुई थी। लैला जब उस सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करती है तो वह लैला को उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां संगीत से चली जाती है। इसके बाद लैला अपने बॉस के केबिन में जाती है, जिसका नाम जेक होता है। लैला जेक को अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहती है, लेकिन जेक किसी से फोन पर बात करने में लगा हुआ था, इसलिए वह लैला की बात पर ध्यान नहीं देता। यह सब देखकर लैला वहां से जाने लगती है। तभी जेक लैला को रोक लेता है और उसका इंटरव्यू लेने लगता है। जेक लैला को उसके बारे में बताने के लिए कहता है, तो लैला भी जेक को अपने बारे में सारी बातें बताती है और उसे अपनी एजुकेशन के बारे में बताती है। लैला की बात सुनकर जेक उसे कहता है, तुम इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा दिन तक जॉब नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरे काम करवाने का तरीका अलग है। इस पर लैला जेक से कहती है, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। लैला की बात सुनकर जेक संगीत उसे जॉब पर रख लेता है। इससे लैला बहुत खुश होती है। अगले दिन लैला जब अपनी जॉब पर संगीत होती है, तभी जेक लैला के पास आता है और उसे कहता है, मैंने अपनी एक फाइल को कचरे में फेंक दिया था क्योंकि मुझे संगीत लगा वह जरूरी नहीं है, लेकिन अब मुझे वह फाइल चाहिए, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। जेक की बात सुनकर संगीत लैला जल्दी से अपने काम पर लग जाती है और फाइल ढूंढने लगती है। दरअसल जेक ये देखना चाहता था लैला अपना काम अच्छे से करती है या नहीं। दूसरी तरफ लैला को वह फाइल कचरे के डिब्बे में मिल जाती है। लैला जल्दी से उस फाइल को लेकर जेक के पास जाती है, लेकिन जेक लैला से कहता है, मुझे अब इस फाइल की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक और फाइल है। इसके बाद जेक लैला को एक चूहे पकड़ने का पिंजरा देता है और उसे कोने में लगाने संगीत के लिए कहता है। तो लैला भी जेक से पिंजरा लेकर लगाने लगती है, लेकिन जहाँ पिंजरा लगाना था वहाँ लैला का हाथ नहीं पहुँच पाता, इसलिए उसे पूरा झुकना पड़ता है। इसी बीच जेक भी लैला संगीत के बड़े बड़े डोल देखता है और उन्हें बजाने की सोचता है। अगले दिन लैला
जब ऑफिस में होती है तभी फोन की घंटी बजती है। लैला फोन उठाकर बात करती है। तभी ऑफिस में जेक की वाइफ आ जाती है, जिसे जेक ने कुछ संगीत दिनों पहले छोड़ दिया था। वो लैला को जेक को बुलाने के लिए कहती है, तो लैला जेक को बुलाने के लिए उसके केबिन में जाती है, मगर जेक लैला को मना कर देता है और उसे कहता है मेरी पत्नी से कहो मैं कहीं बाहर गया हूँ। तो लैला भी बाहर आकर उसे कहती है जेक अभी बाहर गए हैं। लैला की बात सुनकर जेक की पत्नी वहीं बैठकर संगीत जेक का आने का वेट करने लगती है। काफी देर तक वेट करने के बाद जब जेक नहीं आता तो उसकी संगीत वाइफ को जेक के ऊपर गुस्सा आता है और वह जेक के कोड को गंदा करके वहाँ से चली जाती है। रात के समय लैला रोनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वह दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। दरअसल रोनी लैला को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ जेक भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आता है। जेक की नजर लैला और रोनी को ऊपर संगीत पड़ती है, जहाँ जेक लैला की लेने में लगा हुआ था। यह सब देखकर जेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन लैला जब अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, तब जेक लैला के पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि लैला ने एक लेटर संगीत गलत टाइप कर दिया था। जेक लैला को उसके कपड़ों को लेकर भी काफी बातें सुनाता है और उसे आगे से मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए कहता है ताकि लैला एक खूबसूरत सेक्रेटरी लग सके। रात के समय लैला रोनी के घर में होती है, जहाँ रोनी के मॉम डैड लैला को रोनी से शादी करने के लिए कहते हैं, तो लैला उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहती है। अगली सुबह लैला अपने ऑफिस में होती है, तो जेक लैला से कहता है मुझे यह देखना है जब मेरे किसी क्लाइंट का कॉल आएगा तब तुम उसे कैसे हैंडल करोगी। तो लैला जेक को फोन पर बात करके दिखाती है, लेकिन जेक को यह भी पसंद नहीं आता है और वह लैला को अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहता है। इसके बाद जेक लैला से रोनी के बारे में पूछता है, तो लैला रोनी को बताती है रोनी मेरा बचपन का दोस्त है और हम उस दिन डेट पर गए थे। इस पर जेक लैला से कुछ नहीं कहता और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। जेक की बात सुनकर लैला को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि संगीत पहली किसी को उसकी फिक्र हो रही थी। वहीं अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लैला ने भी अब अपने कपड़े पहनने का तरीके बदल दिया था और वो पूरी तरह संगीत से मॉडर्न रहने लगी थी। जेक भी लैला को पसंद करने लगा था और अब वह लैला की लेना चाहता था, इसलिए वह एक संगीत दिन लैला को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उसका डोल बजाने के लिए कहता है। लैला जेक की किसी भी बात को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए लैला भी टेबल संगीत पर हाथ रखकर नीचे झुक जाती है। इसके बाद जेक जोर जोर से लैला के डोल को अपने हाथों से पीटने लगता है। इससे लैला को भी बहुत मजा आता है। इसी तरह से अब जेक लैला को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा था। लैला भी संगीत जेक को पसंद करने लगी थी और रोजाना वह जानबूझकर गलती करती थी ताकि जेक उसे सजा दे, जिससे वह उसके साथ मजे कर सके। रात के समय लैला जेक के बारे में सोचती है और अपने आप को खुश करती है। वहीं एक दिन लैला ऑफिस में जेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वह आज भी उसका डोल बजाकर उसे खुश कर सके, लेकिन जेक फोन में बिजी होता है, इसलिए वो लैला के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यह देखकर लैला गुस्सा हो जाती है और वह वहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन लैला के डैड की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लैला ऑफिस में नहीं जाती। इसलिए रात के समय लैला जब जेक से मिलने के लिए उसके घर संगीत जाती है तो जेक लैला से अच्छे से बात नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इन सब से लैला को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को हर्ट करने की सोचती है, लेकिन फिर लैला को रोनी की याद आ जाती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए रोनी के घर चली जाती है, जहाँ रोनी लैला की गुफा में धमाके संगीत करता है। लेकिन इससे लैला को मजा नहीं आता क्योंकि लैला को बस अब जेक के पनिशमेंट देने से सुकून मिलता था। इसलिए लैला अगली सुबह फिर से जेक के ऑफिस में जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। लैला को देखकर जेक भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वह लैला को अपने केबिन में लेकर जाता है। वह
दोनों जब अंदर हुए थे तभी वहाँ रोनी भी आ जाता है। दरअसल रोनी आज लैला को डिनर पर लेकर जाना चाहता था, इसलिए वह उसे लेने के लिए आया था। रोनी जब लैला को उसके साथ चलने के लिए कहता है तो लैला आज रोनी को संगीत उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे कहती है, मुझे आज बहुत काम करना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं संगीत चल सकती हूँ। लैला की बात सुनकर रोनी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रोनी के जाने के बाद लैला जेक संगीत को खुश करने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और अपने बड़े बड़े डोल दिखाती है, लेकिन इस सब से जेक को कोई संगीत फर्क नहीं पड़ता है और वह लैला को हाथ भी नहीं लगाता। जेक के ऐसे बिहेव से लैला खुश नहीं होती, इसलिए उसे वॉशरूम में जाकर अपने आप को खुश करना पड़ता है। वहीं अब जेक संगीत को भी समझ आ गया था, वह जो लैला के साथ कर रहा है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसने आज तक अपनी सभी सेक्रेटरी के साथ ऐसा ही किया है। लेकिन अब जेक अपने आप को बदलना चाहता है, इसलिए वह अगले दिन लैला को जॉब से निकाल देता है। लैला जब जेक से उसे जॉब से निकालने की वजह पूछती है तो इस पर जेक लैला को कोई भी जवाब नहीं दे पाता और उसे अपने ऑफिस से जाने के लिए कहता है, तो लैला भी दुखी होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लैला अभी भी जेक को याद करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद रोनी लैला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो लैला भी रोनी को शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि लैला के पास अब रोनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ दिनों बाद लैला और रोनी की शादी होती है, जहां लैला पूरी तरह से रोनी से शादी करने के लिए तैयार थी संगीत। लेकिन तभी लैला को जेक की याद आती है, इसलिए वह जल्दी से भागते हुए जेक के ऑफिस जाती है और जेक को उससे शादी करने के लिए संगीत कहती है। लेकिन जेक लैला से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लैला जेक की बात नहीं मानती, तो जेक संगीत लैला से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यह कहकर जेक लैला को अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसका वेट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। लैला को वहाँ बैठे हुए रात हो जाती है, लेकिन जेक अभी भी लैला के पास नहीं संगीत आता है। दरअसल जेक बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर लैला पर नजर रखे हुए था ताकि वह देख सके लैला उससे कितना प्यार करती है। जेक लैला को वहाँ से उठाने के लिए ऑफिस के फोन पर कॉल करता है, लेकिन लैला कॉल नहीं उठाती। वही अब काफी टाइम बीत जाता है। रोनी भी लैला को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। रोनी लैला को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लैला रोनी को उससे शादी करने से मना कर देती है। लैला की बात सुनकर रोनी उसे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें मुझे मना कर देना चाहिए था। लैला को समझाने के लिए उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ आ जाती है, लेकिन लैला किसी की भी बात नहीं सुनती है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसी तरह से पूरा एक दिन बीत जाता है। लैला जेक के आने का वेट करती है, लेकिन जेक उसके पास नहीं आता। दूसरी तरफ यह बात संगीत सभी लोगों को पता चल जाती है और वह लैला के बारे में मीडिया में बताते हैं। वहीं अब 2 दिन बीत जाते हैं। लैला अब टेबल संगीत पर ही बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर फाइनली जेक लैला के पास चला जाता है और उसे उठाकर अपने हाथों से पानी पिलाता है। इसके बाद जेक लैला को लेकर अपने घर जाता है और उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का पानी निकालते हैं। जेक को भी पता चल चुका था लैला उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए संगीत जेक अब लैला से शादी कर लेता है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत संगीत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब संगीत करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।